आज के इस वीडियो में हम डायनेस्टी टेक आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2007, डायनेस्टी टेक लिमिटेड आईटी कंसल्टिंग, आईटी ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर एएमसी सर्विसेज और आईटी प्रोफेशनल रिसोर्सिंग जैसी सुविधा देती है। कंपनी पहले जेकेटी कंसल्टिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, फिर नाम बदलकर डायनेस्टी टेक लिमिटेड बना। कंपनी के सर्विसेज को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला आईटी सपोर्ट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, जिसके अंदर कंपनी आईटी प्रोफेशनल रिसोर्सिंग, आईटी कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर एएमसी सर्विसेज इन वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑटोमेटिव एंड इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर, रिटेल एंड एंटरटेनमेंट जैसी सुविधा प्रदान करती है। और दूसरा है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सर्विसेज, जिसके अंदर कंपनी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सर्विसेज ऑफर करती है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 कंपनी के पास टोटल 458 एम्प्लॉय हैं। अब आईपीओ के बारे में जानते हैं। डायनेस्टी टेक आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है, जिसमें कंपनी 22 करोड़ 8 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। यह आईपीओ सिर्फ फ्रेश इशू है, जिसका मतलब रेज किया गया सभी फंड कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। यह आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 95 से 100 रुपए पर शेयर है। 1200 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। इस आईपीओ इशू के 50% पोर्शन क्यूआईबी के लिए, 15% पोर्शन एचएनआई के लिए और 35% पोर्शन रिटेल के लिए रिजर्व्ड है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 1,20,000 है। एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 2,40,000 है और मैक्सिमम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जेके ट्रेडर्स लिमिटेड, मिस्टर अभिषेक सिंघानिया, मिस्टर विपुल प्रकाश और मिसेज टीना प्रकाश कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ इशू से पहले प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग इस कंपनी में 95.50% था और आईपीओ इशू के बाद प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग इस कंपनी में 69.97% रह जाएगा। अब आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में जानते हैं। डायनेस्टी टेक आईपीओ 26 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 28 जून को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1 जुलाई को डिसाइड होगा, 2 जुलाई को इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा और 2 जुलाई को ही शेयर्स डिमाट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और फाइनली 3 जुलाई को शेयर्स एनएसई एसएमई पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स कोई खास नहीं है। जो पिछले फाइनेंशियल ईयर तक प्रॉफिट बना रही थी, अब वो लॉस बुक कर रही है और ऊपर से डेट भी काफी बढ़ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 7.29 है, जो कि बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। कंपनी के लिस्टेड पीर भी है, जिसका नाम एनी इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड और इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज लिमिटेड है। इस आईपीओ का डिमांड भी मार्केट में कुछ खास नहीं है। इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए।